Hello, students. How are you? I hope you are fine at your homes with your loved ones. Welcome to on- online class 10 CBSC, subject science, chapter number 12. We have studied about some topics of this chapter named charge and SI unit of charge. Today we are going to start flow of charge inside a wire. So, how a metal conduct electricity? You would think that a low energy electron would have great difficulty passing through a solid conductor. Inside the solid, the atoms are packaged together with very little spacing between them. But it turns out that the electrons are able to travel through a perfect solid crystal smoothly and easily, almost as if they were in a vacuum. मीन्स कि जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो मेटल में कैसे फ्लो करती है, कैसे उस वो कंडक्ट होती है। क्योंकि जो एक अगर एक इलेक्ट्रॉन की बात करें जिसकी एनर्जी बहुत ही लो है, उसको बहुत डिफ़िकल्टी होती है कहाँ पे, उस सॉलिड कंडक्टर जो होता है, कंडक्टर जो होता है हो, या कोई कंडक्टर या कोई वायर होता है, कॉपर वायर होता है, उससे फ्लो करने में उसको बहुत डिफ़िकल्टी होती है लो एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन को। हाँ, क्योंकि जो एटम्स रहते हैं वो पैक मतलब फिक्स रहते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स को उनमें इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट इजीली नहीं हो पाता है। But it turns out that the electrons are able to travel through a perfect solid crystal smoothly and easily, almost as if they were in a vacuum. और इसके अलावा हम बात करें कि अगर ये सॉलिड कंडक्टर या वायर के अलावा अगर हम वैक्यूम की बात करें तो उसमें क्या होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन इजीली मूव कर सकता है। द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ कंडक्टर हाउएवर इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ चार्जेज इन एम्प्टी स्पेस। जो इलेक्ट्रॉन्स की मोशन होती है वो कंडक्टर में एम्प्टी स्पेस की अगर हम कंपैरिजन करें, मतलब सॉलिड और एम्प्टी स्पेस मीन्स फ्री स्पेस वैक्यूम की हम बात करें तो उसमें डिफरेंस होता है। मतलब अलग अलग मोशंस होती है, सॉलिड में अलग मोशन होगी, मतलब उसमें सॉलिड में उसकी स्पीड अलग होगी और वैक्यूम में उसकी स्पीड अलग होगी। When a steady current flows through a conductor, the electrons in it move with a certain average drift speed. मीन्स जब एक नो स्टडी करंट फ्लो कराया जाता है कंडक्टर के थ्रू, तो जो उसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एवरेज स्पीड से ही ड्रिफ्ट करते हुए जाते हैं, मीन्स मूव करते हुए रहते हैं। वन कैन कैलकुलेट दिस ड्रिफ्ट स्पीड of electrons for a typical copper wire carrying a small current, and it is found to be actually very small. हम इस स्पीड को अगर कैलकुलेट इस ड्रिफ्ट स्पीड को कैलकुलेट करें इलेक्ट्रॉन की, तो हम एक कॉपर वायर ले सकते हैं जिसमें कि बहुत स्मॉल करंट फ्लो कर रहे हैं, बहुत ही स्मॉल करंट फ्लो करा रहे हैं। तो इसमें हम उसको एंड इट इज़ फाउंड टू बी एक्चुअली वेरी स्मॉल, और यह बहुत ही कम होता है, इसकी जो मतलब क्वांटिटी होती है करंट की वो बहुत ही स्मॉल ले लेते हैं। और इस वायर की जो थिकनेस होती है वो इसको भी बहुत कम लेते हैं। कितनी कम लेते हैं, 1 मिलीमीटर कई ले लेते हैं उस वायर को। तो उसमें जो करंट फ्लो होता है वो कैसे हम उसको मेजर करेंगे, उसको हम मेजर करेंगे कि 1 मिलीमीटर की वायर की थिकनेस वाले वायर में पर सेकंड में कितना फ्लो चार्ज हो रहा है। ठीक, हाउ इट इज देन दैट एन इलेक्ट्रिक बल्ब लाइट्स अप एज सून एज वी टर्न द स्विच ऑन। मीन्स अगर हम बात करें कि जब हम स्विच ऑन करते हैं तो जो इलेक्ट्रिक बल्ब होता है वो ऑन हो जाता है ना, और वो ग्लो करने लगता है। इट कैन नॉट बी दैट करंट स्टार्ट ओनली व्हेन एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन टर्मिनल ऑफ इलेक्ट्रिक सप्लाई फिजिकली रीचेज द टर्मिनल थ्रू द बल्ब, बिकॉज द फिजिकल ड्रिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कंडक्टिंग वायर इज अ वेरी स्लो प्रोसेस। मीन्स इसका मतलब ये नहीं है कि जब हमने स्विच ऑन किया तो वहाँ से वो इलेक्ट्रॉन स्टार्ट हुआ, चलना स्टार्ट हुआ, उसकी मोशन स्टार्ट हुई और फिर वहाँ पे बल्ब तक पहुँचता है।
तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। बट क्या होता क्या है, जैसे ही हम स्विच ऑन करते हैं तो बल्ब ग्लो करने लगता है, चाहे वो स्विच से कितना ही दूर हो बल्ब। ठीक है। The exact mechanism of the current flow which take place with the speed close to the speed of light, जो एक्चुअल में जो करंट का फ्लो होता है उसका जो मैकेनिज्म होता है वो स्पीड, उसकी इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड, मतलब करंट की स्पीड क्या होती है, वो लाइट की स्पीड के इक्वली, लगभग इक्वल रहती है। इन इज फैसिनेटिंग बट इज इट इज़ बियॉन्ड द स्कोप ऑफ दिस बुक। और बस हम यहाँ पे इतनी डिटेल्स में नहीं पढ़ेंगे इसकी कि क्या स्पीड रहती है, क्या वो रहती है। डू यू फील लाइक प्रॉब्लम दिस क्वेश्चन एट द एडवांस लेवल? अगर आपको सोल्व इसके बारे में और जानना है तो हमें इस एडवांस लेवल में इसके बारे में स्टडी करनी पड़ेगी। So let's start the next topic of this chapter, electric potential and potential difference. What make the electric charge to flow? Let us consider the analogy of flow of water. मीन्स इलेक्ट्रिक चार्ज को फ्लो कराने के लिए क्या होता है, क्या चीज़ होती है ऐसी जिससे इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो फ्लो करता है। मीन्स जो जिसे हम स्मॉल क्यू से डिनोट कर रहे थे, जिसकी ऐसा यूनिट गुलाम थी, वो उस इलेक्ट्रिक चार्ज को फ्लो कराने के लिए कौन सा मैकेनिज्म होता है, क्या होता है। तो इसे समझने के लिए हम क्या एक एग्जांपल ले सकते हैं कि फ्लो ऑफ वाटर, वाटर का फ्लो के एग्जांपल ले सकते हैं। चार्ज डू नॉट फ्लो इन अ कॉपर वायर बाई दैम सेल्वेज। चार्ज जो होता है वो खुद से फ्लो नहीं करता है कॉपर वायर वगैरह में, जो भी कंडक्टर होते हैं। जस्ट एज वाटर इन अ परफेक्टली हॉरिजॉन्टल ट्यूब डू नॉट फ्लो। जैसे कि अगर हम समझे जो वाटर है वो एक हॉरिजॉन्टल अगर ट्यूब ले लें तो उसमें वो खुद से फ्लो नहीं करेगा। वाटर कब फ्लो करेगा कि जब हम उस ट्यूब की एक सिरे को हम किसी भी एक ऐसे सोर्स से कनेक्ट कर दें जिसमें कि वाटर, बहुत ज़्यादा वाटर है और उसमें प्रेशर आ रहा है। जैसे ही अगर हम वहाँ से कनेक्ट करते हैं तो उससे वो वाटर निकलने लगता है, पानी निकलेगा, उस तब वो ट्यूब से फ्लो होता हुआ दूसरे सिरे से निकल जाएगा ट्यूब के। ठीक है। If one end of the tube is connected to a tank of water kept at a higher level, such there is a pressure difference between two ends of the tube, water flows out the other end of the tube. मीन्स क्या कह रहा है कि जैसे कि अगर हम एक हॉरिजॉन्टल ट्यूब ले लें तो उसमें उसे वाटर फ्लो नहीं करेगा। वाटर फ्लो कब करेगा? जब हम उस ट्यूब के एक सिरे को किसी एक ऐसे टैंक से कनेक्ट कर दें जिसमें कि बहुत ज़्यादा वाटर रखा हुआ है, भरा हुआ है, और उसमें प्रेशर, मतलब उसमें एक सिरे को प्रेशर वाले टैंक के उस हिस्से से जोड़ दे जिससे कि उस पर प्रेशर पड़े, और दूसरे हिस्से को हम खुला छोड़ दे। तो इससे क्या होगा, उस ट्यूब के एक सिरे पर वाटर का प्रेशर होगा और दूसरे सिरे पर प्रेशर नहीं होगा। जिससे क्या होगा, जिस सिरे पर प्रेशर है उससे वाटर फ्लो करना स्टार्ट करेगा, और जिस पर प्रेशर नहीं है वहाँ से वाटर निकलना स्टार्ट करेगा। ठीक है। तो इन द सेम वे, सेम इसी फिनोमिना को हम समझ सकते हैं फ्लो ऑफ चार्ज के, मीन्स चार्ज का फ्लो का जो है उससे समझने में। फॉर फ्लो ऑफ चार्ज इन अ कंडक्टिंग मेटेलिक वायर द ग्रेविटी ऑफ कोर्स हैज नो रोल टू प्ले। मीन्स इसमें हाँ एक चीज़ और है कि जैसे वाटर जो है उसमें, वाटर का जो फ्लो है उसमें ग्रेविटी मेन रोल, उसका जो मेन रोल रहता है उसकी ग्रेविटी का रहता है, जिससे कि उस पर प्रेशर पड़ता है। ठीक है। पर यहाँ पे अगर हम फ्लो ऑफ चार्जेज के फ्लो की बात करें तो यहाँ पे ग्रेविटी का कोई रोल नहीं है। ठीक है। द इलेक्ट्रॉन्स मूव ओनली अलोंग द कंडक्टर, मूव ओनली इफ देर इज अ डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रिक प्रेशर। मीन्स इलेक्ट्रॉन केवल तभी ही मूव करेगा, तभी फ्लो होगा, तब वहाँ पे अगर किसी भी वायर में इलेक्ट्रिक डिफरेंस आ रहा है। इस इलेक्ट्रिक डिफरेंस को क्या बोलते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस अलोंग द कंडक्टर। मीन्स उस कंडक्टर का पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। अगर वहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस है, मीन्स वायर के दोनों सिरे पर अगर पोटेंशियल डिफरेंस है तब उसमें से चार्ज फ्लो करता है। दिस डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल may be produced by a battery consisting of one or more electric cells,
मीन्स इस पोटेंशियल डिफरेंस को कैसे क्रिएट किया जा सकता है। इस पोटेंशियल डिफरेंस को क्रिएट करने के लिए हम एक बैटरी या बहुत सारे इलेक्ट्रिक सेल्स को कनेक्ट करके उस वायर से हम इलेक्ट्रिक डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं। द केमिकल एक्शन विद इन अ सेल जनरेट्स द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ द सेल। द जो भी उसमें केमिकल एक्शन होगी, जो सेल में केमिकल रिएक्शंस होगी, उससे वो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा उस सेल के टर्मिनल्स पर, मीन्स दोनों टर्मिनल्स पर वो डिफरेंस क्रिएट होगा। इवन व्हेन नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम इट, और उस मतलब उस सेल के जब दोनों सिरों पर वो पोटेंशियल डिफरेंस फ्लो क्रिएट हो जाएगा, पर वहाँ पे कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा क्योंकि वो ओपन है अभी तक। When the cell is connected to a conducting circuit element, the potential difference sets the charge in the motion in the conductor and produce an electric current. और जब उस सेल को किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट से कनेक्ट किया जाता है तब उसमें चार्ज जो है वो फ्लो करने लगता है। मीन्स तब तक जब तक वो सेल ओपन रहेगा तब तक उसमें मतलब चार्ज फ्लो नहीं होगा, करंट फ्लो नहीं होगा। जैसे ही उस सेल को इलेक्ट्रिक सर्किट से, जो कंप्लीटेड इलेक्ट्रिक सर्किट है, उससे कनेक्ट करते हैं तब वो इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो होता है, करंट फ्लो होता है। ठीक है। इन ऑर्डर टू मेंटेन द करंट इन अ गिवन इलेक्ट्रिक सर्किट, द सेल हैज टू एक्सपेंड इट्स केमिकल एनर्जी स्टोर्ड इन इट। जैसे ही जो इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट को फ्लो कराया जाता है तो जो सेल है वो उसमें जो केमिकल एनर्जी स्टोर्ड होती है, केमिकल एनर्जी वो धीरे धीरे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करती है, जिससे कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है वो धीरे धीरे कम होने लगती है। जो केमिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट होने लगती है, इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट होने लगती है। वी डिफाइन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट कैरिंग सम करंट एज द वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर। हम किसी भी दो पॉइंट्स को, जो भी इलेक्ट्रिक सर्किट अगर हम एक इलेक्ट्रिक सर्किट ले ले, एक वायर ले ले जिसमें कि करंट फ्लो हो रहा है, उसके दोनों सिरों पर पोटेंशियल डिफरेंस की अगर हम बात करें तो उसको डिफाइन करने के लिए हम एक रेशियो रखते हैं। वो क्या है वो रेशियो, पोटेंशियल डिफरेंस V, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस को हम कैपिटल V से डिनोट करते हैं बिटवीन टू पॉइंट्स। अगर हम टू पॉइंट्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस को डिनोट करें तो वो किसके इक्वल होगा, वर्क डन बाई डिवाइडेड बाई चार्ज। मीन्स वो किस रेशियो के बराबर होगा, वर्क डन कैपिटल W डिवाइडेड बाई चार्ज कैपिटल Q। मीन्स कैपिटल V इक्वल टू कैपिटल W अपॉन कैपिटल Q। अगर हम यहाँ पे बात करें कि पोटेंशियल डिफरेंस के SI यूनिट क्या होती है, तो हम जानते हैं कि जो वर्क होता है उसको हम, उसकी जो SI यूनिट होती है वो होती है जूल, और जो Q होता है तो मतलब चार्ज होता है उसकी SI यूनिट होती है कूलाम। तो पोटेंशियल डिफरेंस कैपिटल V की SI यूनिट क्या होगी, द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज वोल्ट। हम नॉर्मली हम उसको वोल्ट के नाम से जानते हैं, नेम्ड आफ्टर द अलेसनार्डो वोल्टा एन इटालियन फिजिसिस्ट। मीन्स ये वोल्ट क्यों नाम पड़ा इसका, क्यों ऐसा यूनिट हम इसकी वोल्ट रखते हैं, क्योंकि ये जो साइंटिस्ट थे उनका नाम के ऊपर इसको ऐसा यूनिट दिया गया है, वोल्ट। 1 वोल्ट इज द potential difference between 2 points in a current carrying conductor when 1 joule of work is done to move a charge of 1 coulomb for 1 point to the other। मीन्स 1 वोल्ट की अगर हम बात करें कि 1 वोल्ट, हाँ, तो वो किसके इक्वल होगा, वो 1 जूल बट डिवाइडेड बाई 1 कूलाम। मीन्स 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल पर कूलाम के बराबर होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो वर्क की जो SI यूनिट होती है वो जूल होती है और चार्ज की SI यूनिट कूलाम होती है। तो 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल पर कूलम। द पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर्ड बाय मींस ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड द वोल्ट मीटर। और इस पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए हम जो इंस्ट्रूमेंट को यूज करते हैं, जिस भी इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं उसको क्या बोलते हैं, वोल्ट मीटर बोलते हैं।
The voltmeter is always connected in the parallel across to the points between which the potential difference is measured मीन्स और इस वोल्टमीटर को कैसे कनेक्ट किया जाता है पैरेलल सीरीज पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है उस वायर के पैरेलल में जिसका भी पोटेंशियल डिफरेंस हमें मेजर करना रहता है ठीक है दिस इज वन एग्जांपल how much work done in moving a charge of 2 coulomb across 2 points having a potential difference of 12 वोल्ट मीन्स अगर हम इस एग्जांपल को पढ़ें तो इसमें क्या बोल रहा है कि इसमें वर्क डन पूछ रहा है कि किसका 2 कूलम चार्ज को जबकि उसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या है 12 वोल्ट मीन्स एक वायर है उसके दो सिरों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो 12 वोल्ट्स है और उसमें कितना चार्ज फ्लो हो रहा है 2 कूलम चार्ज फ्लो हो रहा है तो कितना वर्क उसमें किया जा रहा है कितना वर्क उसमें हो रहा है उसके बारे में पूछ रहा है तो वर्क डन निकालने के लिए हम कैसे निकालेंगे यहाँ से कैसे उसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे द अमाउंट ऑफ चार्ज कैपिटल Q that flow between 2 points at a potential difference V is equal to 12 volts is 2 coulomb. Thus the amount of the work W done in moving the charge from equation 12.2 is मीन्स अभी हमने ये पढ़ा था यहाँ पे ये फॉर्मूला पढ़ा था यहाँ पे कि कैपिटल V इज इक्वल टू W बाई क्यू यहाँ पे W था वर्क डन Q था चार्ज और V थी वोल्टेज मतलब पोटेंशियल डिफरेंस ठीक है तो इसी हम फॉर्मूले का यहाँ पे यूज करेंगे तो अगर हम उस फॉर्मूले की बात करें तो उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग था कैपिटल V इज इक्वल टू कैपिटल W डिवाइडेड बाई कैपिटल Q अगर हम कैपिटल Q को लेफ्ट हैंड साइड ले जाते हैं तो हो जाता है V इंटू क्यू इज इक्वल टू कैपिटल W मीन्स कैपिटल W इज इक्वल टू V इंटू क्यू मीन्स जो वर्क डन अगर हम निकालेंगे तो वर्क डन किसके इक्वल रहता है वो पोटेंशियल डिफरेंस और चार्ज का मल्टीप्लाई होता है ठीक है तो कैपिटल V की वैल्यू हमें यहाँ पे इस एग्जांपल में कितनी दी हुई है 12 वोल्ट्स एंड चार्ज की वैल्यू कितनी दी हुई है 2 कूलम तो अगर हम वर्क डन निकालें तो 12 वोल्ट्स इंटू 2 कूलम इज इक्वल टू 24 और वर्क की जो SI यूनिट होती है वो क्या होती है जूल तो वर्क डन कितना हो गया 24 जूल सो ऐसे हम यहाँ पे वर्क डन निकाल सकते हैं सो आई होप कि यहाँ तक समझ में आया होगा और यहाँ तक सब समझ में आया होगा इसके बाद हम इस चैप्टर को मतलब जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे आज की क्लास के लिए इतना ही थैंक्स फॉर वॉचिंग थैंक यू वेरी मच